पता है, मेरी एक दोस्त है। वो एक दिन में कुछ 90 80 70 थाउजेंड रुपये बनाती है। लाइक फ्रीलांसर टाइप का है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर रोज़ काम करे। लेकिन अगर वो एक दिन काम करती है तो 90 हज़ार लाख रुपए भी पहुंचा सकती है, 50 60 हज़ार रुपये आराम से एक दिन में। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर इतना पैसा कौन से काम में मिल जाता है। तो वो है एआई। मैं कभी बताऊंगा कि एआई में पैसे कैसे बनाते हैं। अभी मुद्दा कुछ और है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पैसे बहुत अच्छा बनाती है। ओके, डन। मेरी कई बार जब बातें होती हैं तो मुझे पता चलता है कि वो बहुत बार बार इस तरीके का रहता है कि पैसा ढेर सारा कमाना है और किसी और कंट्री में सेटल हो जाना है। मैक्सिमम उसके जो थॉट्स होते हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कुछ ठंडा प्रदेश मुझे पसंद है, ठीक है, या फिर ऐसा वहाँ का डेमोक्रेसी होना चाहिए, वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। कुल मिला के इंडिया में उसको नहीं रहना है। मतलब पैसे इतने कमाओ कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है, बस ऐसा कुछ। और वो मुझे बुक्स वगैरह भी कभी रिकमेंड की होगी, तो मुझे लग रहा है उसके बुक्स रिकमेंडेशन भी नॉट लाइक फिलोसफिकल बुक। हाँ, नॉट लाइक वो कोई बहुत मोरलफुल किताबें या ऐसा कुछ किताब मुझे रिकमेंड की हो कभी। किताब में भी वही होता है, हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे बनाते हैं, हाँ, बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं, स्टार्टअप में क्या कर सकते हो। तो इस टाइप के जो आइडियोलॉजिकल थॉट्स वाले जो किताबें होती हैं उसके रिकमेंडेशंस भी वही होते हैं। ओके। तो अभी मुझे ना आजकल का जो कुछ केसेज साल 6 महीने का मैं देख रहा हूँ अपने आसपास सोसाइटी में, तो समझ में आता है कि भाई क्यों कोई पैसा कमा के इंडिया में रहेगा। क्यों? ऑन एन एवरेज 20 30% टैक्स पेइंग के बाद भी ना आपको अच्छी सड़क मिलती है, ना आपको कुछ आने वाले सालों में शुद्ध हवा मिलने वाली है। ऊपर से सेफ्टी सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ। मतलब अगर कुछ हो जाता है तो आपको जाके खुद सर पटक के थाने में चिल्लाना पड़ेगा, ये भाई केस नोट कर लो, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए तो फिर तो आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा। शायद अगर वायरल हो गए तो थोड़ा तो लोग बातें करेंगे, अरे नहीं भाई, भाई के साथ तो बहुत गलत हुआ, मानता हूँ। नहीं वायरल हुए ना दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, तो फिर गए काम से, फिर तो जस्टिस भी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है कि मिल जाए। वी आर नॉट लिविंग, वी आर सर्वाइविंग। ये हो रहा है। कभी कोई तो लगता है कि 27 के बाद का जो हालात है सोसाइटी में, तो वो पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब मैं अपना जो भी सोशल मीडिया और कोचिंग और टीचिंग से पैसे मिल जाते हैं, तो कभी ये बहुत फोकस्ड होके नहीं सोचता हूँ कि यार मुझे बहुत घर भर के पैसे कमा लेने चाहिए, पता नहीं, माइंड में आते ही नहीं है। सोचता हूँ यार हो गया यार, काम भर का चल रहा है बस। लेकिन इधर तो भाई पता नहीं लोगों के पेट भरते ही नहीं है यार। बड़े बड़े, बहुत बड़ा घर, बहुत महंगी गाड़ियाँ, वो भी एक नहीं 20 गाड़ियाँ ला दो। जब आप इतना सब कुछ बस अपने लिए करोगे तो फिर आप दूसरे का हिस्से मार के ही तो करोगे। जाहिर सी बात है। आप ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी या बहुत बड़ा फार्म हाउस, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा बड़ा घर बनवा रहे हो तो वो यूं ही ऐसे कोई जादू की छड़ी घुमा के तो बन नहीं जाती होगी। मतलब वो बहुत क्लियरली एकदम, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ वही है कि साफ साफ बहुत बड़ा, बहुत महंगी गाड़ी, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, सब दिख रहा है कि हाँ इनका है। तो कैसे बना 5 साल में? आपने ऐसा क्या कौन सा बिजनेस कर लिया? तो जाहिर सी बात है, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट पास हुए, जो पैसे आपको अपने क्षेत्र में खर्च करने थे, वो पैसे आपने उसमें चोरी करी और उन पैसों से आपने अपने घर बनवाए होंगे। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। मान लो, उसमें मान लेता हूँ 50% ईमानदारी से भी होंगे। 50% कुछ ऐसे नेता हो सकते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो ईमानदारी, या उनका पहले का रहा हो कुछ प्रॉपर्टी, उससे उन्होंने बनाया हो, या उनके परिवार में कुछ लोग जॉब करने लगे, कई लोग करने लगे तो मिलजुल के
बना लिया, लेकिन बाकी बाकी तो इन हालातों से गुजर रहे हैं। तो अभी तो मुझे ना उसकी बातें लगती हैं कि ठीक है, हम लोग के मतलब जो इथिकल आइडियोलॉजी है ना, वो वाइफ्स मैच नहीं करता है। मतलब वो हम बहुत डिफरेंट है। मैं कुछ और सोचता हूँ, बहुत मोरल और सी इज मोरल, बट थोड़ा मैं बहुत पैसे वाले नहीं के बारे में सोचता हूँ, बहुत पैसा कमाने के पीछे नहीं भागता हूँ। सोचता हूँ बस ठीक है, चल रहा है। लेकिन वो जो पैसा कमाने के पीछे उसका कारण पता चला, जो कि हाँ हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक्चुअली वो पैसा कमाना उसका कारण नहीं है, वो यहाँ से शिफ्ट होना उसका कारण है। क्यों कोई रुकेगा यहाँ? अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो 5-8 सालों में तो बहुत बुरे हालात से हम लोग गुजरने वाले हैं। समझना पड़ेगा लोगों को। हर हर महादेव।